आज की वीडियो में हम पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग के थ्रू दो सोशल ग्रुप्स के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कम होता है। जिस तरह से बेल्जियम के अंदर होता है, बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में वहाँ के जो थिंकर्स थे, वहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने 4 बार अमेंडमेंट्स किया पावर शेयरिंग के अंदर, ताकि फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे जो 50% जो मिनिस्टर थे वो फ्रेंच स्पीकिंग के थे, 50% जो मिनिस्टर थे वो डच स्पीकिंग थे, ताकि जो भी पॉलिसी बने, जो भी एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, उसमें दोनों कम्युनिटी के फेवर में वो एक्ट या कोई भी पॉलिसी बने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। पावर शेयरिंग के थ्रू जो भी अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो जो दो कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जो कन्फ्लिक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे, जो जिसके कारण पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी। अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें पावर शेयरिंग करना जरूरी हो जाता है। जिस तरह से श्रीलंका में होता है, श्रीलंका के अंदर क्या जो मेजोरिटी के हिसाब से सिनाल्स गवर्नमेंट बनी, जिसके कारण उन्होंने सारे जितने भी एक्ट और जितने भी पॉलिसियां बनाई अपने फेवर में बनाई। जैसे उन्होंने सिनाल्स लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया। बुद्धिज्म लोग थे, जो अधिकतर जो सिनाल्स लोग थे वो बुद्धिज्म में, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको फोस्टर किया, और जो तमिल है उनको इग्नोर किया, जिसके कारण वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई। और जो तमिल लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के रूल मानने इनकार कर दिए थे, और उनके सिनाल्स के बीच में और तमिल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, जो बाद में सिविल वार में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of nations. शॉर्ट रन में तो जो पावर शेयरिंग अगर नहीं करते हैं शॉर्ट रन में, अगर मेजोरिटी के हिसाब से हम गवर्नमेंट बनाते हैं, शॉर्ट रन के लिए तो अच्छी होती है। जैसे श्रीलंका में होता है, श्रीलंका में मेजोरिटी के हिसाब से सिनाल्स गवर्नमेंट बनी, उन्होंने जितने भी रूल बनाए सब अपने फेवर में बनाए। सिनाल्स को नेशनल लैंग्वेज बनाया, सिनाल्स लोग जो बुद्धिज्म लोग थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, और गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन में जो सिनाल्स लोग थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिला। बाद में जो तमिल लोग थे वो इसके कारण जो तमिल और सिनाल्स लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, डिस्प्यूट पैदा हो गया, और कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट किस में कन्वर्ट हो गया था, सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट रन के लिए तो जो मेजोरिटी के हिसाब से जो गवर्नमेंट बनती है वो सही होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी नहीं होती है। पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम मोरल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज इफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेटिक के अंदर अगर पावर शेयरिंग करेंगे, पावर शेयरिंग में हम उन लोगों को सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे जिसके लिए हम रूल्स बनाते हैं, अगर लोगों के लिए हम रूल बनाते हैं सारे, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व किस तरह होते हैं कि जितने अलग अलग जो चुनाव क्षेत्र होते हैं वहां से अलग अलग प्रतिनिधि होती हैं, जो अपने अपनी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इस तरह से सब इन्वॉल्व होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, रूल्स बनाने में, पॉलिसी बनाने में, एक्ट बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वी विल हैव राइट टू बी कंसल्टेटेड ऑन द वेरियस इशूज। ठीक है, जो लोगों को राइट होना चाहिए किसी भी इशू को व्यक्त करने के लिए। जैसे मोरल रीजन में क्या आता है कि मोरल रीजन में जो हम फीमेल है उनको हमने 1/3 रिजर्वेशन दे रखा है, किसमें, लोकल गवर्नमेंट में, तो ये सारा मोरल रीजन में आता है। दूसरा, जितनी भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं भारत के अंदर, उनको हमने उनके लिए रिजर्व सीटें करी हैं, बहुत सारी रिजर्व सीटें, जहां से जिन सीटों से वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने इशूज पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, और उनके इश्यूज का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है, ये सारा किस में आता है, मोरल रीजन में आएगा।
आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की क्या क्या रूप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। पावर शेयरिंग के 4 रूप होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है। जैसे भारत के अंदर 3 तरह के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हाँ, और सबको एक लिमिटेड पावर दी गई है और एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। इसको बैलेंस एंड चेक भी कहा जाता है। ठीक है, और सबको लिमिटेड पावर दी जाती है ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, as जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल लेवल, एग्जाम्पल इंडिया। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि 3 तरह की पावर शेयरिंग होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। कई जगह पे केवल 2 तरह की पावर शेयरिंग होती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और कई कंट्रीज में 3 तरह में, भारत में 3 तरह से पावर शेयरिंग की गई है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनों में पावर शेयरिंग की जाती है। यूनियन गवर्नमेंट को जो पावर है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाती है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन होती है। ठीक है, और एक तीसरे तरह की लिस्ट होती है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसमें डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर में बी आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एग्जाम्पल बेल्जियम में हमने देखा था। बेल्जियम में भी 3 तरह की गवर्नमेंट, जैसे भारत के अंदर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, उस तरह बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके आधार पर बनती है? लैंग्वेज के आधार और कल्चर के आधार पर बनती है। जैसे जो जर्मन स्पीकिंग थे उनकी अलग गवर्नमेंट थी, अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। जो फ्रेंच स्पीकिंग थी उनकी अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और जो डच स्पीकिंग थी उनकी अलग गवर्नमेंट थी। ठीक है बेटा। इसमें कल्चर से संबंधित या लैंग्वेज से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट में उसका डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन one hand. In the long run, power is shared among the different political parties that represents different ideologies and social groups. ठीक है, इसके अलावा पावर शेयरिंग अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी एक्ट को बनाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। वो मूवमेंट्स के थ्रू या प्रेशराइज करते हैं, पार्टी होती है उनको प्रेशराइज करते हैं किसी भी एक्ट बनाने में, किसी भी पॉलिसी बनाने में। तो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये भी इनको भी किसी न किसी तरह से पावर मिली होती है। जैसे अभी 3-4 साल पहले हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, आज आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, स्टे इन होम्स। थैंक्स।